सो वेलकम बैक गाइस मेरी वीडियो में। रुको 2 मिनट। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो। आज की हम वीडियो के अंदर हम एक्सोटल क्लाइंट की गाइड देने वाला हूँ मैं आज। तो चलो शुरू कर दे। तो तुम लोगों को एस्केप दबाना है, फिर मोड्स में जाना है, फिर इसको एक्सोटल क्लाइंट को जाना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लाइंट ऑप्शन होगा। यहाँ पर हम शुरू से सब कुछ शुरू करेंगे। तो जनरल में देख सकते हो तुम लोग। जनरल में हम लोडिंग स्क्रीन का कलर वगैरह कुछ चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने यहाँ पर ऑरेंज रखा है। और इसके बाद अगर तुम्हारा ये काम नहीं करेगा, इसको पहले तुम लोग ऑन कर देना। उसके बाद तुम्हारा ये काम नहीं करेगा, अगर तुम्हारा ये सेटिंग ऑन होगी तो चलो अभी तुम लोगों को एसेबिलिटी सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर जो नीचे कर देना है इसके, और ये रहा मोनोक्रोम लोगो, इसको ऑफ कर देना वरना तुम्हारा वो कस्टम वाला नहीं काम करेगा। अभी हम चलते हैं मोड्स की तरफ। तो चलो शुरू कर दें। अभी हमने जनरल दिखा दिया, अब हम चलते हैं। ये तुम लोग अपनी कलर से मर्ज़ी से कर देना। उसके बाद ये देखो क्रेडिट्स तुम लोग देख सकते हो, ये इस क्लाइंट के खुद के क्रेडिट से मेरे नहीं है। तो ये एक्सोटल क्लाइंट है। तो तुम लोगों को जब मोड रेंज में सर्च करोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा। मुझे ये नहीं पता कि ये डिबग लॉग आउटपुट क्या है, मुझे नहीं पता, खुद मैं बताऊँ सुन देखूँगा। तो ये तुम लोगों को सेटिंग कर देनी है। और ये शो नेम टैग करना है, तुम्हारी मर्ज़ी का, इसको ऑन करा ना करो। ये दोनों तुम्हें ऑफ़ करने, और इसको भी तुम्हें ऑफ़ ही कर देना है, क्योंकि ये तुम्हारे गेम में लैग करेंगे जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा बंदे होंगे। तो मतलब जब सर्वर में खेलोगे तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये देखो ब्लॉक आउट नीड्स, ये कहाँ गया रेंडरिंग में। ये ब्लॉक आउट लेन वो चीज़ें है जो यहाँ पर ये देखो, ये ना इसे ब्लॉक आउट लेन के थे। मैंने ऑरेंज रंग का रखा है, तुम अपने रंग का रख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी जो चाहे रख सकते हो अपनी ब्लॉक आउट में। अभी हम फिर से चलते हैं मोड्स की तरफ। ये देख लो, तुम तो ऐसे रख सकते हो। तुम इसकी वो जो मोटा होता है ना वो चेंज नहीं कर सकते। अभी ये रेंडरिंग, अब इसके तुम लोगों को ऑन करना है। और उसके बाद तुम लोगों को ये टाइम चेंजर दिख रहा होगा, इसको तुम ऑन मत करना तो सही है, क्योंकि ये गेम में जो टाइम नज़र आता है वो चेंज करता है, वो चेंज नहीं करता जो असल में टाइम है। तो इसका कोई इतना अच्छा फ़ायदा है भी नहीं। तुम लोगों को अगर दिन पसंद है तो तुम लोग भले इस्तेमाल कर सकते हो। और ये स्कोरेलेबल टूल टिप्स, ये जो तुम लोग देख सकते हो ना, यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर दिस मॉड्यूल इज़ अवेलेबल और नॉट। वो इसका कमाल है। तुम लोगों को इसको ऑन रखना है, फिर ये तुम लोगों को बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। और तो ये तुम लोग सेटिंग कर लेना। ये डिफ़ॉल्ट पे नहीं है, तुम लोग इसको 20 कर लेना। अभी तुम्हारी बारी है कहाँ जाने की। और जूम तुम लोग यहाँ इसको ऐसे कर देना फुल, बिल्कुल। ये देखो रीसेट भी ऐसे होता है ना, तुम लोग इसको फुल कर देना, क्योंकि हमें ऐसे चाहिए भी नहीं। और हमें यहाँ पर बीच में रखना है इसको, तुम लोग 5 रख देना, क्योंकि ये स्लो भी है और फास्टर भी है, मतलब बीच में इन दोनों के अच्छा दिखेगा। तो तुम लोग ये कर देना। और ये 3 सेटिंग्स में से कुछ नहीं चेंज करना। जूम स्क्रॉलिंग तुम चाहो तो कर लेना, क्योंकि अगर तुम्हें और दूर तक देखना है तो। ये स्मूथ कैमरा ऑफ कर देना, बेकार होता है। TNT टाइम, जो TNT होते हैं ना, उसका टाइम दिखाएगा ये तुम्हें कितने टाइम में फटने वाला है, वो टाइम दिखाएगा। अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो पार्टिकल्स को तुम ऑन मत ही करना तो अच्छा है, क्योंकि तुम सोडियम से कर लेना। मैंने भी सोडियम से करा है, क्योंकि अगर तुम लोग एक्सोटल क्लाइंट से करने जाओगे ना तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ये देखो मैंने सारे ही बंद करके रखे हैं, क्योंकि ये एक तो गेम में लैग करते हैं और दूसरा ये गेम में अच्छे लगते हैं मुझे। ये देखो अगर तुम लोग यहाँ से करोगे तो इतनी प्रॉब्लम होगी। ये देखो अभी यहाँ पर तुम्हें इतने सारे मिलेंगे, तुम्हें एक एक कर उन्हें ओपन करना पड़ेगा, फिर ऑन करना पड़ेगा। और जैसे ही तुम नीचे जाकर करोगे ना तो फिर तुम शुरू से आ जाओगे। देखो इसलिए ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये जहाँ से मत करना। डायनामिक FOV को ऑफ ही कर देना। ये डिफ़ॉल्ट पे ऑन हो रहा है तो इसको ऑफ कर देना, इसको तुम लोग ऑन कर देना, क्योंकि ये अच्छी वो जो रात में दिखता है। और ये रिमूव विग्नेट है, जो वो जो वे होता है ना, ये लैग क्रिएट करता है जब तुम केस में जाती हो। तो वहाँ पर हिट कलर, ये वो चीज़ है जो दुश्मनों को हिट करते हैं ना, तो फिर वो कलर चेंज करते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग जो कलर चाहो रख सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। ये तुम ऑप्शन ऑन ही मत करना, क्योंकि ये इतना बेकार है। अगर तुम चाहो तो भले ट्राई करके देखना, तुम्हें पसंद आए तो कर लेना। नो हार्ट गेम तुम ओपन ही ना करना, अगर तुम 1.21 या 20 से ऊपर खेलते हो। मुझे नहीं पता कब ये ऐड हुआ है, पर ये सेटिंग्स में पहले से ही अवेलेबल, मुझे लगता है 1.20 के बाद ऐड हुआ है। तो तुम लोग चलो अब यहाँ से एक्सोटल क्लाइंट ऑप्शन
अब तो हमारा तो ये वाला हो गया है ना। अरे हाँ, अब हमारी बारी है हुड ऑप्शंस की। HUD ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन हैं। तुम लोग जो ये दिख रहे हो CPS हुड, तुम लोग को FPS और पिंग हुड तो पता ही होगा। ये CPS हुड है, यानी जितनी बार तुम लोग क्लिक करते हो उसके बीच में जो टाइम है उसकी स्पीड बता दे कि कितने टाइम में तुम कितने क्लिक कर रहे हो, 1 सेकेंड में तुमने कितने किए। FPS हुड में तुम्हें ये सेटिंग्स करनी है, हर ही किसी में यही करनी है। बैकग्राउंड को ऑफ रखना है, आउटलाइन को भी ऑफ ही रखना है, क्योंकि ये एक क्लाइंट है और क्लाइंट क्या बोलते हैं वो लैग क्रिएट करते हैं जब हुड ऑप्शन ऑन होते हैं। तुम लोग आउटलाइन और बैकग्राउंड को ऑफ ही करना और इसको भी अल्फ़ा को भी 0 कर देना। उसके बाद तुम लोग नीचे जाना। उसके बाद जो ये शेडो दिख रहे हैं ना, ये भी ऑफ़ कर देना। वो ये अच्छा नहीं दिखता। अगर तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो फिर तुम लोग ऑन कर देना। और मुझे ये शो ब्रैकेट्स बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आता है। और ये देख लो, ये जो है ना आर्मर हुड, ये इसका ही कमाल है। ये एक्सोलोटेल क्लाइंट एपिक क्लाइंट है। इसका भी तुम लोगों को बैकग्राउंड ऑफ करना है और आउटलाइन भी ऑफ़ कर देनी है। उसके बाद शेडो को भी ऑफ़ कर देना है। अब तुम्हें जो ये प्रोटेक्शन दिख रहा होगा ना, शो प्रोटेक्शन लेवल, यानी कि जो आर्मर के जो प्रोटेक्शन होते हैं, प्रोटेक्शन 1 2 3 4 ऐसे होते हैं ना, वो यहाँ पर छोटे से दिखाएगा। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर छोटे से दिखाएगा कितने लेवल के। और ये जो तुम लोगों को दिख रहा होगा शो ड्यूरेबिलिटी नंबर, और नॉर्मल ड्यूरेबिलिटी दिखा रहा है कि कितनी ड्यूरेबिलिटी बची है तुम लोगों के पास। और जो मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी होती है ना, तो वो भी दिखा रहा है कि कितनी है इसकी पहले से ही, मतलब कितनी होती है इसकी मैक्सिमम, वो दिखाता है। तुम लोग इसको, इन दोनों को ऑप्शन चाहे तो ऑन कर लेना, क्योंकि ये काम के हैं। इसको तुम लोग ऑन करना ही मत, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट से ही है। ये देखो कस्टम ड्यूरेबिलिटी नंबर, क्या ये देखो अब मेन हैंड आइटम, अब आर्मर जो ये है ना, यहाँ पर मेन हैंड होता है, जो हाथ में आइटम्स होते हैं, वो अगर तुम ऑन रखोगे तो नहीं रखोगे तो ऊपर नहीं नज़र आएंगे। नीचे जो आइटम है हाथ में वो नज़र आएगा, ऊपर वो ऐसे नज़र आता है यहाँ पर। तो अब ये देख सकते हो, ये तुम लोग पोशन हुड देख सकते हो। पोशन हुड यानी कि पोशन हुड का टाइमर, यहाँ पर तुम लोग टाइम देख सकते हो। ये पिछले वर्जन में ग्लिच कर रहा था, अब सही हो गया है। की स्ट्रोक तुम लोग पता ही होगा क्या है। ये देखो कीज़ दिखा दे कि कौन सी दवाई है तुम लोग, ये बस मेन कीज़ दिखा दे। ये इतने काम का नहीं है। अगर तुम्हें शो मारना है तो कर लो, तुम्हें शो मारना है तो IP हुड, यानी कि तुम वो सर्वर की IP दिखाएगा। अगर तुम लाइव स्ट्रीम या वो सर्वर का IP दिखाना चाहते हो तो फिर तुम इसे भले ऑन कर लेना, वरना तुम इसे ऑफ ही रहने देना। नीचे जाना, उसके बाद तुम लोगों को HUD ऑप्शंस मिलेगा। ये देखो, मुझे तो ये खुद नहीं पता ना टगल मॉडिफाइज क्या है। PDOD वो चीज़ें जो BPS होती हैं, यानी ब्लॉक पर सेकंड, ये इतने काम का नहीं है तब तक जब तक तुम लोगों को वो नहीं चाहिए हॉर्स की स्पीड कितनी, तब तुम लोग इसको ऑफ ही नहीं देगा। और ये आइकॉन हुड है ना, ये आइकॉन हुड वो चीज़ है जो एक्सोलोटेल क्लाइंट की आइकन होती है, यानी कि एक्सोलोटेल क्लाइंट की तस्वीर, जिससे वो पता चलती है कि एक्सोलोटेल क्लाइंट है, इसे कहते हैं आइकन हुड। नीचे जाओगे तो तुम लोगों को यहाँ पर दिखेगा क्रॉस हेयर हुड, स्कोर बार हुड, मुझे खुद नहीं पता ये क्या है। ये देखो तुम लोग क्रॉस हेयर हुड, ये सबसे कमाल की चीज़ें, यही अच्छी चीज़ है इस क्लाइंट की, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़। तुम लोग ना इसको कस्टम पे रखना और इसको तुम फुल कर देना, क्योंकि क्रॉस बार अगर तुम डिफ़ॉल्ट पे रखोगे तो क्रॉस बार बहुत छोटा हो जाएगा। जो इंडिकेटर अटैक इंडिकेटर वो छोटा हो जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा। इसलिए तुम लोग इसको फुल पे रखना और तुम लोग कस्टम पे रखना, और इसको तुम 4 पर 4 रख देना। अगर तुम लोगों का बड़ा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर, तुम लोग ये रख देना। अगर तुम्हें मेरी सेटिंग चाहिए तुम लोग वो भी रख सकते हो, भले तुम्हारी मर्ज़ी है। तो तुम लोग ये कस्टम रख देना, मैं तो ये कहूँगा ये कस्टम रख देना। अब हम नीचे चलते हैं तो तुम लोग ये देख सकते हो शो इन थर्ड पर्सपेक्टिव, जो वो हम जब देखते हैं F5 पे दबा के, तो वो उसमें दिखना चाहिए कि नहीं, तुम लोग उसको ऑफ ही नहीं करना। और जो ये शो ऑन डीबग हुड है ना, वो भी ऑफ कर देना। जब तुम लोग डीबग दबा तो वो बीच में आता है। अब तुम लोग अपना ये बेंडिंग को ऑफ ही कर देना, क्योंकि ये काम का है ही नहीं, क्योंकि ये क्रॉसहेयर का वो कलर ही ख़राब कर देता है, इसका कोई काम ही नहीं है। कलर इसका डिफ़ॉल्ट जो होता है पहले से ही, तुम लोग इसको चेंज करना ही मत, वही सही है। कलर एंटिटीज़, यानी कि तुम लोग जब जो दुश्मनों पे लगाओगे तो तुम लोग क्या बोलते हैं, रेड नज़र आएगा। और ये शो इन कंटेनर, कलर इन कंटेनर, वहाँ पर जब तुम लोग किसी भी चीज़ को देखोगे जो जहाँ पर हम डाल सकते हैं चीज़ें, तो वो तुम लोगों को उसका रंग चलेगा पता। ये कस्टम अटैक इंडिकेटर तुम लोग ऑन ही कर देना, यही सबसे अच्छा है। तुम लोगों को यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ पर तुम लोगों को प्योर ब्लैक सेलेक्ट करना है, फिर तुम्हें फिर से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बार रिसेट हो जाए। मैंने अपना ऑरेंज रखा है, तुम लोग जो चाहो मर्जी रख सकते हो कलर।
तुम लोग डिफ़ॉल्ट ही, अगर तुम्हें रखना है तो डिफ़ॉल्ट ही रख देना कलर। अब हमारी बारी है कोऑर्डिनेट स्कोर बोर्ड की। मुझे ये खुद ही नहीं पता क्या ये, पता नहीं। अब ये देखो कोऑर्डिनेट्स, तुम्हें तो यही पता होगा कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं। ये देखो और ये एक्शन बार होड मुझे खुद नहीं पता ये क्या है। फिर से ये एरो हेड है ना, ये एरो हेड यानी वहाँ पर एरो दिखाते हैं कि कितने एरो हैं तुम्हारे पास। ये देखो मैं ज़रीथ लॉन्चर में खेलता हूँ, तो मैं पहले ही बता दूँ मैं मोजो लॉन्चर भी नहीं खेलता क्योंकि उसमें मोड नहीं चलता। बॉस बार होड वो चीज़ें जो तुम लोग बॉस के जो बार होते हैं ना, जो उसकी हेल्थ होती है, तुम लोग उसको कस्टमाइज़ कर सकते। मुझे आज खुद पर चला है कि कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, तभी मैं इसको ऑन ही रखूँगा। आइटम अपडेट मुझे ये खुद नहीं पता ये क्या है। अरे यार रुको, पहले मैं ये बॉस बार हुड देखता हूँ। रुको, बॉस बार हुड एप्पल स्किन क्यों खोल रहा हूँ। हाँ ये रहा बॉस बार हुड। इसको यहाँ पर बीच पे रखता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि मेरे FPS वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो वो काम के FPS बॉस नहीं है काम। तो अब तुम लोग यहाँ से डायरेक्ट ही कस्टमाइज़ कर सकते हो राइट क्लिक दबा के। लेकिन तुम लोगों को अगर वहाँ से जाना है क्लाइंट ऑप्शन में, तो फिर वहाँ जाना तुम लोगों को ये दोनों ऑफ ही रख देने। टेक्स्ट एंड शेडो क्योंकि फिर से रैक क्रिएट करते हैं, ऐसी चीज़ें रैक ही क्रिएट करती हैं, तुम लोग टेंशन ना लो। और अगर तुम जिसको भी मेरे टेक्सचर पैक चाहिए तो 50 सब्सक्राइबर करा दो, वो टेक्सचर पैक रिवील कर दूँगा। दूसरा बनाया अभी, मैं हर बार अलग ही बनाऊँगा। मैंने कहा था मैं 100 पे करूँगा, पर नहीं 50 पे करूँगा। रीच हो यानी कि तुम्हारी रीच कितनी है, वह अभी तक काम नहीं करता, पता नहीं क्यों। इन्होंने खुद कहा है कि हमें बताओ, अगर तुम्हें पता है तो कैसे करना है। रियल टाइम मोड यानी कि तुम असली टाइम देख सकती हो, मोबाइल में भी जो होते हैं ना वो देख सकते बिना वो खोले, या क्या बोलते हैं PC का वो खोले। प्लेयर अकाउंट हो यानी कितने प्लेयर हैं। मेमोरी अच्छी हो यानी कितने मेमोरी तुम्हारी इस्तेमाल हो रही। ये देखो ये डायरेक्शन हो रही यानी कि तुम किस डायरेक्शन में दिख रही हो। मुझे ये काम का लगता ही नहीं, तभी मैं इसको लगता ही नहीं। TPS मुझे खुद नहीं पता क्या है, छोड़ दो। प्लेयर हुड ये तुम्हारा प्लेयर दिखाता है, देखो तुम्हारे प्लेयर की हेल्थ और वो दिखाते। मैंने हेल्थ इंडिकेटर ऑन लगा मोड। और उसके बाद ये माउस मूवमेंट है, मुझे ये खुद नहीं पता ये क्या करता है। डिबग काउंटर्स हुड ये क्या है। ये देखो डे काउंटर हुड, ये वो जो कितने दिन खेला है तुम लोगों ने, ये पता नहीं, खुद नहीं पता मुझे। कस्टम हुड एंट्री। अब तुम हाई पिक्सल देखो, मैं हाई पिक्सल में खुद नहीं खेलता, मुझे नहीं पता क्या है इसमें। तुम लोग फ्री लुक चाहो तो तुम लोग ऑन कर सकते हो। फ्री लुक यानी वो चीज़ होती है, ये तुम दोनों ऑफ ही करके रख देना, इसका कोई काम ही नहीं है। फ्री लुक यानी जो ये देखो तुम लोग इसे गेम में कहीं भी देख सकते हो। जैसे कि तुम लोग अगर PvP में भाग रहे हो तो तुम लोग गेम के बीच में यहाँ पर फ्री लुक इस्तेमाल करके देख सकते हो कि कितने बंदे दूर हैं, कितने बंदे आ रहे थे हमारे पीछे। तो यही था मेरे। और जिसको भी मेरा टेक्सचर पैक चाहिए तो मेरे 50 सब्सक्राइबर करा दो, मैं टेक्सचर पैक रिवील कर दूँगा। और अगली वीडियो होगी PvP मोड्स के ऊपर, तो मैं प्रोटेक्शन वाला दिखा देता हूँ, वो जो काम होते हैं प्रोटेक्शन का, जो वो मैंने कहा था कि वह प्रोटेक्शन लेवल दिखा दें, तो तुम लोग देख लेना। ये देखो इनवील निकाल लिए मैंने। अब ये देखो यहाँ पर प्रोटेक्शन लगाता हूँ। रुको 2-3 बुक्स और निकालता हूँ और इन्हें भी निकाल ही देता हूँ। आर्मर्स को रुको नीचे जाना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट्स में होता है ना इंग्रेडिएंट्स। हाँ ये रहा, कहाँ गया कहाँ ये। हाँ ये रहा प्रोटेक्शन को 2 चलो 3 ही सही है, काफ़ी है इतनी, हम इतनी देख लेंगे। यहाँ से 3 चीज़ें निकाल देता हूँ। जिसको टेक्सचर पैक चाहिए ना कर रहा था 50 सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना। अब ये देखो ऐसे प्रोटेक्शन 4, इसमें भी मारी है प्रोटेक्शन 4, इसमें भी। अरे यार क्या कर रहा हूँ। ये देखो अब इसको पहन लूँगा अब मैं। रुको हाँ ये देखो यहाँ पर वो जो है ना, ये देखो यहाँ पर, हाँ ये देखो ये है प्रोटेक्शन लेवल 4 दिख रहा है। जब तुम लोगों के पास 3 लगी हुई तो 3 दिखाएगा, 2 लगी हुई तो 2 ही दिखाएगा, और 1 लगी हुई 1 ही दिखाएगा, यही दिखाएगा। और ये जो मेन आइटम हवा हुए वो वाला ऑप्शन है ना, यानी जो पहले हाथ में होता है सामान, वो ऊपर ही दिखाएगा हमेशा। तो वही है इसका काम। और जितने यहाँ पर अगर तुम्हारे पास ब्लॉक होंगे तो तुम्हारे टोटल ब्लॉक्स बताएगा, वो नहीं बताएगा कि तुम्हारे पास इस टाइम कितने ब्लॉक्स हैं, वो पूरे बताएगा कि तुम्हारे पास कितने ब्लॉक्स हैं इस टाइम। तो तुम लोग ये कर देना अपने हिसाब से सेटिंग गेम में।
तो अभी मेरा काम हो गया। अभी तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो वीडियो को। मैं चलता हूँ। अगर टेक्सचर पैक चाहिए तो फिर सब्सक्राइब करवा देना। 50,000 मैं रिवील कर दूँगा। सही है, बाय बाय। और ये देखो ये क्रॉसर है, बाय बाय के यहाँ पे ये देखो क्रॉसर का ये सिस्टम है। ये देखो यहाँ पर जो एनिमीज़ के पास होगा तो रेड हो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। ये देखो अब इसका वो जो होता है ना कंटेनर हुड, वो मैंने ग्रीन रखा है, नहीं ऑरेंज रखा है क्योंकि मेरा कलर फेवरेट ऑरेंज है। इसमें मैंने ये देखो ये ऑरेंज है। तो अभी सब्सक्राइब कर दो और बाय बाय। एंजॉय करना अपनी एक्सोल्टेड क्लाइंट को। और तुम्हें बता दूँ, अगर तुम्हारा क्रैश करे तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को चैट जीपीटी खोलना है। उसके बाद उसमें साइन इन वगैरह करके सब कुछ करके फिर जब भी तुम्हारा गेम क्रैश हो ZR चेवर में जाना, फिर एंड्रॉइड डाटा में जाकर तुम्हारा जो भी लॉन्चर है उसकी क्या बोलते हैं क्रैश रिपोर्ट वाली लोग डाल के चैट जीपीटी में डाल देना, तुम्हारी वो सारा फिक्स कर देगा।